हेलो। तो चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट बायोलॉजी। इसमें चमक की लहर दिख रहा है। तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10th बायोलॉजी में चैप्टर टू का हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। वो सब्जेक्टिव ज़्यादा नहीं, मात्र 10 गो है और 10 VVI प्रश्न रहेगा, है ना। ये जो है सीधा NCERT से आएगा बिहार बोर्ड में, क्योंकि बिहार बोर्ड में जो प्रश्न जो पूछा जाता है वो प्रश्न होता है NCERT। और चाहे तो ऑब्जेक्टिव का हो, चाहे तो 2 नंबर का प्रश्न हो, और चाहे तो 5 नंबर का प्रश्न हो। जहाँ जब भी आता है ऐसा प्रश्न तो NCERT बुक से आता है। इसलिए आप लोग का बार बार कहते हैं कि आप चाहे तो किसी भी बुक को पढ़िए, उससे आपका नॉलेज खुल जाता ही है। लेकिन एक बात याद रखना कि NCERT सिलेबस जो होता है, चाहे तो कोई भी क्लास का सिलेबस क्यों ना हो, लेकिन NCERT सिलेबस को एक बार जीवन में उसका प्रश्न क्वेश्चन आंसर पूरा जरूर बना लेना, खास करके NCERT वाला। बस समझ में आ रहा है। अगर कोई पढ़ा रहा है भारती भवन, पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप NCERT से क्वेश्चन आंसर जरूर करेंगे, क्योंकि हर एग्ज़ाम में सभी एग्ज़ाम का बुक अलग अलग होता है। जैसे कि बिहार बोर्ड का तो उसका अलग बुक है, NCERT का बुक। अब 12th का भी वैसा ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री का, मैथ का। तो सबसे बेहतर है बिहार बोर्ड जहाँ से देती है, जो इसका औजार है उस औजार को पढ़िए, बहुत रहेगा भयानक। ठीक है, उससे आपको एक्सपीरियंस भी रहेगा, अनुभव भी रहेगा कि किस तरीक़ा से प्रश्न पूछता है, किस तरीक़े से प्रश्न रहता है, कैसा रहता है, हार्ड रहता है कि भाई रहता है, बनता है कि नहीं बनता है, ये सब। ठीक है, जैसे कि आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे सरलतम भाषा में रहेगा, ठीक है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए 10वां के लिए खास करके ये वाला प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी का लेसन नंबर 2 का है। 2 में श्वसन है ना, पता है ना, 2 में श्वसन। पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, आइए जानते हैं पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो कैसे होता है, तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, रात के द्वारा होता है। और उनमें CO2 और ऑक्सीजन, CO2 और ऑक्सीजन का क्या होता है, आदान प्रदान विसरण के द्वारा होता है, जिसकी दिशा पौधों की आवश्यकता एवं पर्यावरण की अवस्थाओं पर निर्भर करता है। अब कहता है इसमें सेकेंड में देखिए क्या कहता है, कहता है किण्वन किस प्रकार का श्वसन है या कहाँ होता है। किण्वन एक प्रकार की अवायवीय श्वसन है। कैसा श्वसन है, अवायवीय में क्या बताया गया था, जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थित, मतलब उसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। जिसमें ईस्ट द्वारा प्यारुवेट को एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन कर देता है। ये क्या करता है, यही वाला ईस्ट क्या करता है कि प्यारुवेट को एथेनॉल और CO2 में उसे बदल देता है। ठीक है, अब ये ईस्ट कोशिकाओं के द्वारा जाइमेज एंजाइम के स्त्राव के फलस्वरूप कुछ होता है, वो संपन्न मतलब क्या, खत्म मतलब पूरा हो जाता है वो तरीक़ा से। हाँ, अब कहता है श्वसन की, कितना मस्त है श्वसन की परिभाषा। श्वसन उन सभी क्रियाओं के लिए सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन का कुछ होता है, ग्रहण होता है, और ग्रहण करके इसका उपयोग कोशिका ईंधन ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में किया जाता है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में किया जाता है, और इसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। उसको ऊर्जा का नाम क्या है, ATP ऊर्जा है। तो इतना के रूप में जमा होता है, ATP ऊर्जा के रूप में कुछ होता है, वो जमा होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। कोची कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब कहता है 4 में कहता है प्रश्न में कि रंध्र और वातरंध्र क्या, रंध्र और वातरंध्र क्या है, श्वसन में इनकी क्या भूमिका है।
कहता है कि पौधों की पत्तियां की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं। रंध्र कहाँ होता है? हाँ, रंध्र कहाँ होता है? तो पत्तियां की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होता है, जैसे ही पत्तियां हैं। ये क्या है? ये पत्तियां हैं। ठीक है। ये क्या है? पत्तियां। कहता है इसकी सतह पर क्या होता है? सूक्ष्म। मैं बता रहा हूँ एक जगह करके, बाकी तो होता है सब जगह, हम बता रहे हैं वो वाला। देखो ये मतलब पूरा में होता है ये वाला, देखिए। तो इसको नाम क्या है? इसको बोलते हैं रंध्र। क्या है ये? रंध्र। मतलब अष्टो, इसको हम लोग बोलते हैं कि अस्टोमाटा। कहता है जबकि पुराने वृक्षों के तनों की, जबकि पुराने वृक्षों की तने की कड़ी त्वचा पर मृत कोश का, क्योंकि पुराने वृक्षों की तनों की कड़ी त्वचा पर मरा हुआ है सेल, तो मरा हुआ सेल के बीच पाए जाने वाले छिद्र को कुछ कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, इनके बीच में क्या होता है? इस सेल मरा हुआ है। इस सेल क्या है? ये पुराने वृक्ष का तना लिए हैं, जिसका त्वचा क्या है? कड़ी रहेगा। तो इसका बीचों में कुछ ही होता है। हाँ, तो ये वाला बातें कर रहा है, देख रहे हो? इसको नाम क्या है? हाँ, ये भी रंध्र है, लेकिन इसका रंध्र का नाम क्या है? तो इसका नाम है वात। इसीलिए वात रंध्र होता है, क्योंकि ये मृत कोशिका में है। ये कौन सी कोशिका में है? मृत कोशिका में, इसलिए क्या है? वात रंध्र है ना। अब देखिए आगे, अब इसमें कुछ छूट रहा है। कहता है वात रंध्र कहते हैं, और रंध्र और वात रंध्र दोनों ही पादगुपों में, दोनों पादपों में ऑक्सीजन की कुछ होता है, प्रवेश द्वार होते हैं। कहता है कि विसरण क्रिया के द्वारा, अभी हम लोग पढ़े थे करीबन क्वेश्चन नंबर 2 था वो वाला, उसमें हम लोग ये पढ़ लिए थे कि विसरण क्रिया द्वारा पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान इन्हीं छिद्र द्वारा होता है। उसको नाम है अस्टोमाटा छिद्र को। नाम क्या है? अस्टोमाटा। अब देखिए प्रश्न ये बनता है कि लगातार दौड़ने से व्यक्ति की पेशियों में दर्द क्यों होता है? लगातार दौड़ने से व्यक्ति की पेशियों में दर्द क्यों होता है? प्रश्न बहुत अत्यावश्यक प्रश्न है, बहुत ज़रूरी प्रश्न है, इसका जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे लोगों को होता भी है, ऐसा बात नहीं है, ये तो कोई आम सवाल है, ऐसा होता भी है। होता है कि नहीं होता है? देखिए जाने ही क्यों होता है। लगातार दौड़ने से हमारा शरीर में ऊर्जा की क्या होती है? अधिक खपत होती है। जब हम लोग दौड़ते हैं, दौड़ने से क्या होता है? ऊर्जा की अधिक खपत होता है। और कोई हार्ड वर्किंग भी करने से क्या होता है? ऊर्जा की खपत होता है। और जो रहेगा बैठल खाएगा और क्या होगा? ऊर्जा खपत उलाड़ लेगा केरोसिन 4 घंटा, और सब ऊर्जा खत्म हो जाएगा। बैठुआ आदमी करता को चीज़ है? इन करता है। और अगर काम में से लड़ेगा नहीं, अपने काम में बिजी व्यवस्थ मस्त रहेगा। जैसे आप लोग, कोई नए पढ़े वाला विद्यार्थी वैसे करता है, खा लेगा भर थरिया और लड़ेगा, कहीं भैया से तो कहीं भजैया से, तो कहीं न कहीं उसके ऊर्जा को नष्ट करना है ना, मतलब ऊर्जा को यूज करना है। ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है। आपको बात पता है? हाँ, ना उसका नष्ट, ना तो उसको एक रूप से दूसरे रूप में उसको रूपांतरित किया जाता है, ऊर्जा को, एनर्जी को, है ना। कहता है इस दौरान ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा घट जाती है। दौड़ने समय क्या होता है? बॉडी के अंदर की ऑक्सीजन की मात्रा घट जाता है, कुछ होता है। और घटता है, ऐसी वजह से लोग कुछ होता है, हाँफने लगता है, वो कुछ होता है,
हाफेगा, कुछ ही होगा। लेकिन आपको पता है कि दौड़ने के समय ऑक्सीजन किससे लेना चाहिए? मुंह से लो और नाक से छोड़ दो। लेकिन ये बात कितने लोगों को सिखाइएगा, लेकिन जब लोग दौड़ता है तो ये बात ये कि भूल जाता है, लेगा मेरे से छोड़ेगा भी, ऐसे करने से और जल्दी वो हप जाता है ना। और इससे एक डर उत्पन्न क्या होता है कि आपके मुख में ब्लड भी आ सकता है दौड़ने के वक्त में। अगर आप सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं मुख गुहा से तो उस समय क्या ब्लड भी बाहर क्योंकि उस समय हमारे बॉडी में ब्लड की गति बहुत तीव्र से होती रहती है, क्योंकि हम रनिंग कर रहे हैं ना। तो उस समय तो हमारे बॉडी में रक्त परिवहन बहुत कस के होता है, तो डर उत्पन्न होता है कि ब्लड कितना होता भी है कि मुंह में ब्लड तुरंत फेंक देगा, एकदम से यहाँ पर तुरंत आएगा, तुरंत फेंक देगा। इसलिए और ये भी है, जब आप रनिंग जब कर रहे हैं तो आराम से रुकिए। कैसे रुकिए? आराम से। ये नहीं कि अचानक आए, अचानक कस दौड़ते और अचानक रुक गए, उससे भी दिक्कत है। दिक्कत क्या है? जब रुके ना अचानक तो तुरंत हाँफना, और पूरा हाँफिएगा तो मुँह तो बंद कीजिएगा नहीं, बंद उस समय होगा नहीं ये मुँह, क्योंकि उस समय बड़का सांस चाहिए। तब बड़का सांस कहाँ से मिलेगा? मुंह से। और नाक में देखो सुराखे है, जो कि क्या है, छोटा सुराख दिया है, उससे लीजिए अगले वाला पानी लगेगा कि मर जाएंगे पानी लगेगा मुँह नाकिया से। इसलिए लोग एकदम मुँह से लगेगा, ऐसे करेगा, अरे बाप रे बाप, बहुत दौड़, बड़का बड़का सांस लेगा वो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन ये गलती है, समझ में। जैसे कि कोई गाड़ी चलती है तो अचानक अगर गाड़ी को रफ्तार में अगर आ रही है, अचानक अगर रुकती है तो गाड़ी पलटी हो सकती है। वैसी है यहाँ, ब्लड भी पलटी हो सकता है। यहाँ अचानक गिर जाएगा वो, अब गिरेगा ना तो उठे को पावर नहीं मिलेगा, चकरा हो जाएगा और लगेगा कि सूत गए हैं, गिरेगा से। कहता है ऑक्सीजन की अभाव में हमारी पेशियां में पायरुवेट लैक्टिक अम्ल, आपको पता है कि जब हमारे बॉडी में दौड़ने से में ऑक्सीजन की कोची हो जाती है तो उससे क्या होता है कि मांसपेशियां में लैक्टिक अम्ल जम जाता है। देखिए लैक्टिक अम्ल, जैसे ऑक्सीजन जो कमता है हमारे बॉडी में तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। कहाँ पर? जोड़ा के पास। जोड़ा मतलब पोर, देखिए ये जोड़ा, ये देख रहे हो? हाँ, ये देखिए जोड़ा है ये वाला, समझ, ये पोर इसको बोला जाता है। ये देखिए, आइए देखिए, ये भी है, ये वाला बात करें, टेहुना वाला हो गया, ये वाला हो गया, समझ में आ रहा है? इसकी बातें कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है? लैक्टिक अम्ल जम जाता है, मतलब निर्माण हो जाता है, कह सकते हैं। अब यहाँ लैक्टिक अम्ल अधिक मात्रा में हमारी पेशियों में संचित होता है, समझ में आ रहा है? अब ये छोटा मोटा मात्रा में नहीं होता है, इतना मात्रा में होता है संचित, इतना मात्रा में होता है संचित कि लोग दर्द से बेचैन हो जाता है। दर्द से कुछ ही होता है तो वही लोग कहते हैं बाप रे बाप बड़ी फाटता हाथवा पैरवा। तो ये होता है, तो फाटता है क्यों? आप में ऑक्सीजन की कमी है और कमी की वजह से लैक्टिक अम्ल जम गया है। कभी कभी लोहा में जब जंग लग जाता है ना तो कभी कभी चलते से बैरिंग, समझता? बैरिंग में जब जंग लगेगा ना तो कहीं बैरिंग घूमेगा नहीं, खरखराएगा वो, समझ में आ रहा है? वैसी है यहाँ पर भी हमारा, जैसे कि अगर यहाँ पर जाम हो गया लैक्टिक अम्ल तो ये बहुत क्या करेगा, इतना दर्द करेगा, जिसको हुआ होगा समझ में उसी को आता होगा। उसमें तो रक्त की कमी हो जाता है और उसमें विटामिन की भी कमी रहता है, उसमें बहुत सारा कारण है, वो उसमें बहुत सारा कारण है। ऐसे तो पता है उसमें लोहा की कमी के कारण ज़्यादा दर्द हाथ पैर करता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल में कहता है कि इस कारण हमारी पेशियां में दर्द होने लगता है। देखिए आप लोग इससे आवाज़ जानेंगे कि दौड़ते समय मांसपेशियां में दर्द होता है, तो क्यों? तो इसका सबसे हल्का सवाल है, दर्द इसलिए होता है क्योंकि जो हम दौड़ते हैं तो उस समय ऊर्जा की खपत अधिक मात्रा में होता है और दौड़ने से में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जैसी कमी होती है ऑक्सीजन की हमारे बॉडी में वैसी लैक्टिक अम्ल को जमना शुरू हो जाता है। वो जमता कहाँ पे है? पोर के पास। और जब वो जमता है तो हमारे मांसपेशियों में कुछ होता है, दर्द होता है, समझ में आ रहा है? कुछ होता है, इसीलिए दर्द होता है। बस समझ में आ रहा है? इसका सबसे हल्का जवाब यही वाला है। अब आइए, जैसे यहाँ पर भी दिख रहा होगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट में,
श्वासनली, श्वासनली या ट्रैकिया कि ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या है? श्वासनली या ट्रैकिया द्वारा श्वसन की कीटों या टीडा तिलचट्टा में होता है। आपको बता दिया जाए कि तिलचट्टा का श्वसन क्या है? इसका श्वसन क्या है? ट्रैकिया है। क्या चीज है? ट्रैकिया है। ये आता है जाए बाबू कि तिलचट्टा या तिलचट्टा का श्वसन क्या है? ट्रैकिया है। और कीट का क्या है? कीट का भी क्या है? याद रखेंगे, कीट का भी श्वसन क्या है? ट्रैकिया। और मच्छर का भी श्वसन क्या है? मच्छर का भी, अरे हाँ, एक बात पहले समझ लीजिए कि छोटे छोटे कीड़े में क्या है, जितना भी छोटा कीड़ा है उसका श्वसन क्या है? ट्रैकिया है। सीधे सा समझ लीजिए क्या है? ट्रैकिया। मतलब ट्रैकिया क्या है? श्वसन अंग है जीवों का। ट्रैकिया शरीर में भीतर स्थित होता है। ट्रैकिया कहाँ होता है? शरीर के अंदर स्थित अत्यंत शाखित हवा भारी नलिका होती है। आप लोग कभी देखे होंगे तिलचट्टा को, तो उसका पीछे देखिए तिलचट्टा, देखिए ऐसी तिलचट्टा है, ठीक है। तो इसका तो ये वाला ऊपर में पंख रहेगा और इसका पंख देखो यहाँ से ऐसे रहेगा। तो ये जो भाग जो आप देख रहे हैं, ये जो भाग जो देख रहे हैं आप लोग, ये वाला जो भाग हम बता रहे हैं, इसमें गैस रहता है भरल। देखिए वो कभी कभी फूक फूक आएगा, जब बैठेगा ना कीटवा तो फूक फाक करेगा। वो तो कभी धासेगा तो कभी खिलेगा, धासेगा खिलेगा, धासेगा। देखते हैं कभी, देखे होंगे कभी। तो उसमें उसे क्यों को उसमें गैस रहता है। उसमें क्या रहता है? गैस, जो एक ओर से सीधा ऊतकों के संपर्क में होती है तथा दूसरी ओर शरीर के सतह पर श्वास रंध्र नामक छिद्र के द्वारा खुलती है। और यह कीटों, और यह कीटों का कोची है, और वही इसी को हम लोग बोलते हैं कची? ट्रैकिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? और वही है ट्रैकिया है, वही है जो कि कीटों का श्वसन। आगे से हम लोग का क्या श्वसन अंग है? फेफड़ा। क्या है? बहुत को लग रहा हो कि नाकिए है सर, कैसे बोल रहे हैं फेफड़ा? क्यों? श्वसन अंग कौची है? श्वसन अंग कौची है? फेफड़ा। चलिए बहुत अच्छा। जानते हैं मछली में गिल्स कहाँ अवस्थित होता है? कहाँ अवस्थित होता है? अवस्थित, कहाँ अवस्थित होता है? देखिए, गिल्स मछलियों में पाई जाने वाला एक विशेष प्रकार का श्वसन अंग है। एडजेक्टिव में आता है कि मछली का श्वसन अंग, मछली का श्वसन अंग, मछली का श्वसन अंग क्या है? गिल्स है। मछली में गिल्स दो समूह में पाया जाता है, दाईं और दाईं और दाईं और बाईं ओर। गिल्स के प्रत्येक समूह सिर के पसौर भाग, मतलब बिचवा में, कहाँ पे? साइड में होता है। इसका मतलब है किनारवा में होता है। ये जो भाग, हाँ, जो सिर है उसका क्या साइड में दोनों तरफ होता है, वो किनारा में होता है। हाँ, यहाँ पे होता है। देखेंगे तो वो भी मारेगा फाक फूक, वो भी क्या करेगा? फाक फूक। जब उस लेगा श्वसन जो क्रिया करेगा तो कोई यहाँ पर ये वाला अति हट जाएगा, जब छोड़ेगा तो सड़ जाएगा। देखिए मछली में, हाँ चलो ठीक है। कहता है भाग में आँख के ठीक पीछे स्थित होता है, जस्ट आँखिया के पीछे रहता है। आँखिया के प्रत्येक समूह में कई गिल्स आगे से पीछे की ओर श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित होता है। और प्रत्येक गिल्स एक चपटी थैली में स्थित होता है। सही बात है। देखिए गिल्स का आकार पता कैसा रहेगा? गिल्स का आकार देखिए जी, गिल्स का आकार देखिए इस रूप में रहता है। गिल्स का आकार कुछ चपटा नियन दिखा देता है ना, जिसे गिल्स कोष्ठ कहते हैं। और गिल्स यहाँ होगा, सुधार लेने का काम कीजिएगा। गिल्स कोष्ठ एक और आहार नाल की ग्रासनी में खुलता है, एक और कहाँ खुलता है? आहार नाल की ग्रास नली में खुलता है, और दूसरी ओर शरीर के बाहर खुलता है। दूसरी ओर कहाँ खुलता है?
एगो जो है, एगो जो मछली में गिल्सवा है वो कहाँ खुलता है? गिल्सवा आहार नाल के ग्रासिनी में, लेकिन एगो जो कहाँ खुलता है? वो बाहर में खुलता है। प्रत्येक गिल्स कोष्ठ में कई गिल्स पतालिकाएँ होती है, मतलब पतला पतला होती है वो गिल्स। और मछलियाँ गिल्स से ही जल में घुले ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। मछली क्या करती है? गिल से ही जाल में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है, क्योंकि पानी में क्या है? पानी में ऑक्सीजन, पानी में कौन सी है? पानी में कौन सी है? यही वाला कौन सी करता है? मछलियाँ गिल्सवा से लेता है बाबू। इसी से क्या करती है मछली? यही वाला सवाल ये उठता है, हेलो, कि मछली पानी में जिंदा क्यों रहता है? सवाल बनता है ना कि पानी में मछली जिंदा क्यों रहता है? तो ऑक्सीजन के कारण। इसका मतलब जो उसमें ऑक्सीजन है तो हम लोग ना नहीं उसमें रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का श्वसन कौन सी है? हम लोग लेंगे भी तो पूरा फेफड़ा से पानी से फेफड़ा भर जाएगा। जब वो भरेगा तो फिर आप को पूरा भगवान फिर भर देगा बढ़िया से। इसका मतलब ये है मछली इसलिए नहीं मरती है पानी में, क्योंकि पानी में क्या है? ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन के माध्यम से गिल्स के द्वारा मछली क्या करती है? उसे ग्रहण करता है। किसको? इसलिए वो मछली जिंदा रहती है। श्वासोच्छ्वास क्या है? श्वसन की दोनों अवस्थाएं प्रवास और उच्छ्वास को सम्मिलित रूप से श्वासोच्छ्वास। इसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन को लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। पर श्वास के मतलब होता है ऑक्सीजन को ही करना, लेना। इसको कुछ ही करना है, लेना। और इसके मतलब होता है क्या चीज? बाहर निकालना। किसके मतलब? कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसी प्रक्रिया को लोग क्या कहते हैं? श्वासो। ये वाला ऑब्जेक्टिव में आता है। ये ऑब्जेक्टिव में नासिका द्वारा हवा को फेफड़ा तक पहुंचाना, जहां ऑक्सीजन रक्त कोशिकाओं में चला जाता है। ऑक्सीजन कहाँ आता है? हाँ, रक्त कोशिकाओं में। रक्त से फेफड़ा में आया कार्बन डाइऑक्साइड, रक्त से फेफड़ा में आया कार्बन डाइऑक्साइड बची हवा के साथ बाहर निकाल। देखिए, रक्त से फेफड़ा में आया कार्बन डाइऑक्साइड और हवा मतलब बचता है, वो कौची होता है? जो बायदा से कौची होता है? बाहर। क्योंकि फालतू के रखने से कोई ज़रूरत, और जो फालतू चीज़ है उसको क्या ज़रूरत रखना? निकाल दो। जरूरी है रखना? नहीं। ऐसे फालतू के दुनिया में कोई गिनती तब है जब उसका कोई ज़रूरत है, जब उसका कोई किसी को ज़रूरत है तब वो ले जाए। भाई यहाँ से हमारा पास फालतू है, तू ले जाओ, तेरा पास घट रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है। यानी क्यों फालतू कह देंगे? फालतू उसके लिए है जिसके पास वो बड़ी मनी है, मौजूद है। कहता है इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? श्वासो, या तो सांस लेना भी हम लोग कहते हैं, उसे सांस लेना भी कहा जाता है। अब आइए, इसमें कहता है कि रक्त की संरचना को समझाएं तो रक्त लाल रंग का गढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है। रक्त लाल होता है किसके कारण? रक्त लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, और रक्त क्षारीय पदार्थ होता है इसलिए क्योंकि उसका पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान जो होता है बाबू, वो होता है 7.4। 7 इसी की वजह से ये क्या है? क्षारीय है। क्योंकि क्षार कब होता है कोई पदार्थ? जब उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वो क्षार ये पदार्थ हो जाता है। और जैसे ही अगर उसका पीएच मान 7 से कम होता है तो पदार्थ अम्लीय हो जाता है।
अच्छा अच्छा, जितना बोलना है बोल लीजिए, ठीक है। सीधे कहना चाहते हैं, अभी हम और पढ़ाएंगे, ठीक है। कहता है जो मुख्य रूप से कोशिका एवं प्लाज्मा से बना है। रक्त किससे बना है? कोशिका और रक्त 3 प्रकार की होती है। हाँ, रक्त कोशिका के प्रकार की होती है। रक्त कोशिका कितने होते हैं? वो होते हैं, पहला लाल रक्त, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड RB। ये बात आती है श्वेत रक्त, व्हाइट ब्लड WBC। अब एक होता है पटिकानु, इसको बोलते हैं प्लेटलेटस। तो रक्त कोशिकाएं 3 है। वो कैसा है आपको हम आगे बताएंगे, इन तीनों कैसा होता है, ठीक है। कहता है प्लाज्मा जो होता है रक्त में, वो कितना %? तो 50 से 55% प्लाज्मा की मात्रा होता है और 90 से 92% जल की मात्रा होता है। रक्त में जल की मात्रा कितना होता है? प्लाज्मा की मात्रा कितना होता है? 50 से जल के 90 से। बोलने वाला के बोला देवल कीजिए, रोकिए मत, ठीक है। वो अपने सुधार लेगा, क्योंकि सुन रहा है ना, तो सीख रहा भी तो होगा। तो वैसे तभी होता है, कभी कभी दिमागों का होता है ना, उड़ जाता है, इसलिए। अब प्लाज्मा प्रोटीन कितना %? 6 से 8%। और अकार्बनिक लवण कितना %? 1 से 2%। तो इसमें ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और वसा आदि पाए जाते हैं। किसमें? रक्त में। किसमें? रक्त में क्या होता है? ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और वसा, ये सब 1% पाया जाता है। कितना %? 1%। कितना %? 1%। ये देखिए बाबू, ये देखिए क्या है रक्त की संरचना, ठीक है। ये क्या है रक्त की, ज्यादा पगलाएगा। ये है क्या, इसमें दिख रहा है रक्त कोशिकाएं कितने होते हैं? तो इसमें 3 है, 3 है। बच्चे लोग बोल रहे हैं 3 है। 1 2 3 लगा था कि अभी हम लोग ये 3 को लगा पढ़े थे। 3 देखिए, एक क्या है? WBC। अब एक क्या है? आए तो बाकी है ही है ना। तो ये देखिए सफ़ेद रक्त कणिकाएं, देखिए ये कौन कणिका दिख रहा है? कौन सी रक्त दिख रहा है? सफ़ेद या सफ़ेद वही होता है, वाइट थोड़ा नहीं दिख रहा है। अब बात आता है किसका? लालका में ये वाला इससे बात कर रहा, ये नहीं है। ये तो रक्त प्लेटलेटस है ना, ये नहीं, यहाँ घुमा दिए हैं उल्टा। ये देखिए ये दिख रहा है, ये कैसे दिख रहा है? रेड। इसमें और इसमें बहुत अंतर है। जैसा इसमें देखिए, थोड़ा देखिए वाइट नहीं दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ देखिए वाइट नहीं, यहाँ पर वाइट नहीं दिख रहा है, इसलिए ये क्या है? RBC है। और ये देखिए ये जो दिख रहा है, 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 ये वाला, इस एक केस को क्या दिख रहा है? रक्त प्लेटलेटस। क्या है वो? प्लेटलेटस। अब आइए लास्ट प्रश्न में क्या कहता है? पाचन। तो बस जो लोग खाना खाते हैं पचता है, उसी को पाचन कहते हैं। लेकिन यहाँ देखिए क्या है, वह कहता है वह क्रिया जिसमें एंजाइम की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थ को सरल अणु में
अपघटित मतलब वो तोड़ दिया जाता है उसको, खंडित टुकड़ों में। हम लोग जो खाना खाते हैं जटिल होता है, तो वो एंजाइम के माध्यम से क्या होता है, खंडित। अपघटित मतलब क्या, टुकड़े में वो टूट जाता है ना, जिससे से ये अवशोषित होकर हमारी कोशिकाओं में प्रवेश, जब वो टूटता है तो कहाँ जाता है, कोशिकाओं में, पाचन कहलाता है। और जैसी कोशिकाओं जब प्रवेश करता है टूटने के बाद वो भोजन, तो क्या कहलाता है, क्या चीज कहलाता है, कहता है मनुष्य के आहार नाल में निम्नलिखित भाग होता है। कह रहा है कि मनुष्य के आहार नाल के विभिन्न भाग क्या क्या है, विभिन्न भाग, विभिन्न भाग। तो ये देखिए इसका भाग क्या है, पहला भाग क्या है, पहला भाग मुख गुहा। जैसे यहाँ पर देखिए, देखिए इसमें जानेंगे कि मुख गुहा कहाँ है। तो एक क्या है ना। तो शुरू देखो, जब भी हम लोग खाना खाते हैं बाबू, तो शुरू कहाँ से होता है, मुख गुहा से। शुरू कहाँ से होता है, शुरू कहाँ से होता है, ऊपरे से शुरू होता है, नीचे जान करके अंत हो जाता है ना। उसको नाम कौन सी है, पाचन, गुद्दा, बाहर निकल जाता है। लेकिन पचता कहाँ है, छोटी आंत में। लेकिन भोजन टूटता कहाँ है, तो अमाशय में। टूटता कहाँ है हम लोग के दोबारा, अमाशय में। लेकिन पचता कहाँ है, छोटी आंत। कहता है उसके बाद क्या होता है, ग्रासनी। देखिए ग्रासनी, इसमें ग्रासनी देखिए इसमें कहाँ होता है, यहाँ पे क्या होता है, लेकिन ग्रासनी और ग्रास नली, यहाँ पे ग्रासनी भी होता है ना। हाँ हाँ वही, यहाँ क्या होता है, ये तो लाल ग्रंथि, इसको बोलते हैं लार, लार। आप बताओ ये ग्रास नली कहाँ होता है, लाल ग्रंथि के यहाँ पे। ए यार कहाँ पर रहता है, यहाँ पर नीचे, यहाँ से यहाँ पर कुछ होगा इसका, ग्रास, ग्रास नली है ना। और उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे तो भाग नहीं दिया है, बट इतना तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। ये तो पता है यहाँ डायफ्राम होता ही है, लेकिन यहाँ पे आहार नाल की चित्र था ना, तो कह रहा है क्या, अमाशय। तो फिर यहाँ पे कोची होता है, यहाँ पे कोची होता है, अमाशय। और बगल में क्या होता है, लीवर। यहाँ पे लगा रहेगा टोपिनियन, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा देखिए टोपिनियन लगल रहेगा, थोड़ा सा ये, अरे भाई इस रूप पे रहेगा, टोपिनियन रहता है वो, ठीक है। तो इतना जानिए, एक क्या है, अमाशय, एक क्या है, अमाशय है। और छोटी आंत, बात कर रहा है छोटी आंत की, बात कर रहा है, बात कर रहा है किसका, तो ये देखिए छोटी आंत। बड़ा तो इतना हो गया है कि ये कौन आंत है, इसी को नाम है छोटी, छोटी आंत है ना। आप देखिए इसके नीचे क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये जिलेबिया नियन मुड़ल रहता है, जिलेबिया नियन। इसको नाम क्या है, इसको नाम क्या है, बड़ी आंत। और उसके
इसका ज़्यादा होता है, देखिए ज़्यादा नहीं है छोटी आंत वाला। अच्छा ना, नाम इसमें उल्टा हो गया है, सॉरी सुधारने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पे होगा बड़ी आंत। अच्छा, यहाँ बड़ी आंत, और इसका नीचे कौची होता है, नीचे इसका नीचे जो होता है वो होता है, कोई दिक्कत ना है, मलाशय कौची होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मल द्वार, जहाँ से लैट्रिन क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, मतलब मल द्वार एक तरीका से उसका मल मूत्र सब मतलब कि मल पूरा निकल जाता है। ठीक है, ग्रासनी लाल ग्रंथि के नीचे होता है, ग्रासनी ग्रासनी कहाँ होता है, लाल ग्रंथि के नीचे होता है ग्रासनी। बाकी उतना आप लोग दर्शा लीजिएगा, कोनो भारी बात बिल्कुल है कि नहीं है। ठीक है, आप देखिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसमें और है क्या, इसमें और है नहीं है, बाकी अब आपको मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस तरीक़ा से बाकी इसमें आज के लिए इतने रहेगा।